In a world of धुरंधर, go back to the simpler times, जब स्पाइस टेरर अटैक की इंफॉर्मेशन ही पास ऑन नहीं करते थे। सेंट्रल मिनिस्टर को उड़ाना है, ये तेरा पहला काम है। बता तू मुंबई वापस क्यों आया है? क्या प्लान है तेरा? करप्ट कॉप्स की इंफॉर्मेशन भी पास ऑन नहीं करते थे। अपने पुलिस स्टेशन का तूने मुझे नया हवलदार समझा है? बताऊं क्या कैसे मारा? और बीच मिशन पे मिशन से बिल्कुल अनरिलेटेड लड़की से सेटिंग जमाने बैठ जाते थे। हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैंने तो सिर्फ एक अच्छी लड़की को चाहा है, बस। ये मेरा हुनर है। ये कहानी है राधे की, जो देखो ये साउथ इंडियन मूवी का रीमेक है, तो मैं इसके दोस्त को ही बोलने देता हूँ। अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है और ब्रूस ली का नाना, लास्ट एक्शन हीरो वो। राधे एक सड़क छाप गुंडा है जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे मारपीट, खून, माँ बेटे का मिलन। बीवी का पल्लू हाथ में आते ही माँ का चल छोड़ता है। और इन सारे कामों में उसके साथ है उसके 3 जिगरी दोस्त। पहला अजय गुटकाबाज। ओ बैंड भाई, क्या खा रहा है? गुटका खाएगा? दूसरा असलम चप्पल चोर। अबे मस्जिद के सामने से चप्पल चोरी नहीं होती, जिसे जरूरत होती है उठा के लेके जाता है। और तीसरा एलिवेटर इंजीनियर। तू कुछ भी कर, लिफ्ट रुकनी चाहिए। मगर फिर राधे के लाइफ में आती है जानवी, जो राधे को खुली आंखों से सपने दिखाती है। राधे लेकिन भाई ठहरा सख्त लौंडा। लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी। पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। मगर जानवी उन लड़कियों में से नहीं है जिनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। उसको तो राधे जैसे आदमियों को कैसे लाइन पे लाना है ये अच्छी तरीके से पता है। क्यों? बॉयफ्रेंड को इसी तरह टेप करके देगी ना तो पागल हो जाएगा। लेकिन ये सब होशियारी बस टीवी पे ही। हाँ, रियल लाइफ में तो जानवी का मुंह अपने मकान मालिक के सामने नहीं खुलता। अगर ये हमारा लैंडलॉर्ड नहीं होता ना, तो इसे यहाँ कदम नहीं रखना। और जब मकान मालिक के सामने ये चू नहीं कर सकती, तो पुलिस वाले के सामने घंटा करेगी। एड्रेस लिख, फोन नंबर भी लिखना। तो अब राधे को पैसे मिलते हैं गोल्डन के आदमी को कूटने के लिए। और अब गोल्डन, जिसके अंडर मुंबई का 2/3 हिस्सा है, वो इस गुस्ताखी के लिए राधे को बात करने के लिए बुलाता है। चलो ना भाई। गोल्डन राधे को उसकी गैंग ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन उसकी गैंग के 2 रूल है जो एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है। पुलिस से भिड़ने का नहीं, मरने से डरने का नहीं। जो पुलिस की बात करता है वही पुलिस से डरता है। गोल्डन की गैंग में एक लड़की भी है, नाम है शाइना, जिसको राधे जैसे ही खुली आंखों से सपने देखने की बीमारी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि राधे मुगले आजम के सपने देखता है और शाइना मुठले आजम के। तो अब राधे गोल्डन को साफ शब्दों में बताता है, मैं सिर्फ मनी भाई के लिए काम करता हूँ। क्लियरली बताता है। तू मुझे पैसा दे, मैं इसे भी ठोक दूंगा। लेकिन फिर भी गोल्डन उसको अपने गैंग में ले लेता है। आदमी काम का है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मीनवाइल जानवी 2 आदमियों से बहुत परेशान है, जिसमें से पहला एक अनमैरिड मैन चाइल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोनू गेट्स। Why I'm so handsome? और दूसरा हिंदुस्तान के सारे ठरकियों का रोल मॉडल इंस्पेक्टर तलपड़े। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। लेकिन फिर जानवी को इन 2 अधेड़ उम्र के आदमियों से बचाता है तीसरा अधेड़ उम्र का आदमी, क्या? जिसमें इन दोनों की क्वालिटी कूट कूट के भरी पड़ी है। 2 in 1। राधे भी सोनू गेट्स के जैसा अनमैरिड मैन चाइल्ड है। हैंडसम नहीं भी है तो चलेगा। एक ही तो क्वालिटी है। Why I'm so handsome? मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। मेरी फिरकी ले रहा है? और बात रही इंस्पेक्टर तलपड़े की, तो एक तलपड़े तो अपने राधे के अंदर भी है। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। राधे और तलपड़े में एक और सिमिलरिटी है, ये दोनों जानवी को अपनी जागीर समझते हैं। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है, समझो तुम? तेरी है, तेरी है, तेरी है। ये देख, तू मेरी है। जानवी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और सिमिलरिटी बस यही खत्म नहीं होती, राधे और तलपड़े के पैसों को लेके ख्यालात भी काफी सिमिलर है। मेरी पार्टी सिर्फ पैसा है, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसको फोन कर और बोल 25 पेटी देने तो ठोक दूंगा। मगर इस मामले में तलपड़े राधे जैसा क्लासिस्ट नहीं है। राधे तो करोड़ों में खेलना चाहता है।
जो भी काम जैसा भी काम करूंगा, लेकिन 50-50। लेकिन तलपड़े अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करता, वो लाखों कमाता है, वो 25 पेटी आप रखो। फिर भी 1500 के लिए चिंदी चोरी करता है। क्या साहब पैसा तो देके जाइए। कांटे में लिख देना, हफ्ता निकाल। तो क्या है ना साहब, ये हफ्ते धंधा थोड़ा मंदा जा रहा है, इसके लिए तू चिंदी चोर हो गया कभी? और बात बस क्लासिज्म की नहीं है, मिसोजिनी की भी है। कुछ लड़के उस खिड़की से झांक रहे हैं। इट्स अनकंफर्टेबल। तुम राधे के लड़कियों के बारे में ओपिनियन जान लो। इन जैसी लड़कियां हम जैसे लड़कों के लिए ये सब करती हैं। ये लड़कियों में चक्कर ही बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम, कुत्ता पालेना। आई हेट गर्ल्स। लेकिन तलपड़े तो पत्नीव्रता पुरुष है। एक काम करना, वो नीचे वो तुम्हारा वो 2000 स्क्वायर फीट का जो दुकान बन रहा है, वो मेरी बीवी को गिफ्ट कर देना। हेलो नंदिनी, तुम जियो हजारों साल साल। लेकिन फिर जानवी को पता चलता है कि राधे टपोरी है। ये जो डॉक्टर के हाथ से रास्पबेरी निकाली थी ना, ऐसे कामों के लिए दूसरों से पैसे लेता हूँ। लेकिन क्यों? मगर फिर भी जानवी उसके प्यार में पड़ जाती है। मेरे पसंद की एक भी क्वालिटी तुम्हें नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। अरे मुझे पता है। बताओ इन तीनों में हैंडसम कौन है? हैंडसम नहीं भी है तो चलेगा। लेकिन फिर जानवी राधे का असली रूप देख लेती है जब वो उसकी आंखों के सामने दर्जन आदमियों को टपका देता है। तुमने मुझे छोटा मोटा गुंडा समझा, और अब ये जानने के बाद कि वो जिससे प्यार करती है वो किस तरह का इंसान है, खूनी हूँ मैं। जानवी फिर भी एक मर्डरर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पुलिस वाले के ऊपर चुनती है। बैड वर्ड। बिकॉज इन तीनों में हैंडसम कौन है? हैंडसम नहीं भी है तो चलेगा। मगर फिर राधे को अपने दिल की बात बताने के बाद जानवी को औरतों वाली बीमारी पड़ जाती है। अरे आई कैन फिक्स हिम वाली। आई एम श्योर मैं उसे बदल सकती हूँ। लेकिन राधे ठहरा ढीठ आदमी, वो तो बदलने से रहा। क्या तुम कभी नहीं बदलोगे? क्यों? तो फिर जानवी हर जगह इस बात का रबड़ी रोना शुरू कर देती है। क्यों कर रहे हो तुम ये मेरे साथ? तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? जिसे बस लोगों की जान लेना आता, वो किसी की फीलिंग्स को क्या समझे? तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने सोचा कि ये बात जानकर तुम बदलने की कोशिश करो। अरे तुमको क्यों बदलना है? उसको बदल के अपने जैसा बनाना है क्या? जिसे हर मुसीबत पे सिर्फ एक ही चीज आती है, भागना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तैयार होकर आ रहा है, जल्दी जाओ। वो अरे ये तो इतना भागी है इस मूवी में कि पिक्चर खत्म होते तक तो ये राधे के डिजायर्ड बॉडी फैट % तक पहुंच गई होगी। रन। तो खाओ मुझे, खा जाओ मुझे। मैं ज्यादा चर्बी वाला गोश्त नहीं खाता। लेकिन जिस सिचुएशन में इसको एक्चुअली में भागना चाहिए था, उस जगह ये उल्टा गुंडों के पीछे पीछे भागती है। मेरी दीदी कमाल किया ना। मगर तुमको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है असली धुरंधर ये जानवी ही है, क्योंकि पता नहीं हर बार ये मौका वारदात पे कैसे पहुंच जाती है। अरे इधर मर्डर हो गया है, डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी। पीछे गली में कोई मर्डर हुआ है। रात वाला धंधा करती क्या वो? बट देन एवरीथिंग चेंजेस जब गोल्डन को राइवल गैंग वाले टपका देते हैं, दस्ता पावले ने गोल्डन की गेम कर दी है। क्योंकि राधे ने उस गैंग के लोगों को मारा था। दस्ता पावले के आदमी को तूने मारा? और इसलिए शाइना राधे को वार्न करती है कि जिस गैंग के 10 लोगों को उसने मारा है ना, उसी गैंग के 10 लोग उसको मारने आने वाले हैं। और उसका अगला टारगेट तू है। Really? मगर फिर गोल्डन की मौत के बाद असली बिग बॉस इंडिया वापस आता है, गनी भाई, जो दाऊद से भी बड़ा डॉन है, क्योंकि ये 26/11 करने के बाद भी मुंबई वापस आने का जिगरा दिखाता है। पिछले महीने जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें टेस्ट को पानी के रास्ते मुंबई लाने का काम गनी भाई ने ही अपनी लोकल गैंग की मदद से किया था। लेकिन इतना कमजोर भी है कि एक झापड़ में ही बेहोश हो जाता है। क्या दर्द हो रहा है? तो हंसना, चिल्ला मत। तो अब कमिश्नर गनी भाई को उठा के किसी अननोन जगह ले जाता है। बदले में गनी भाई के आदमी कमिश्नर की बेटी को अगवा कर लेते हैं और उसका MMS वायरल करवाने की धमकी देते हैं। अगर तूने गनी भाई को नहीं छोड़ा ना, तो ये सिटी टीवी इंटरनेशनल पर पूरी दुनिया देखेगी। कमिश्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता गनी भाई को छोड़ने के अलावा, लेकिन अपनी बेटी को तो एक्सचेंज में लेना था। लेकिन राधे को ये वायलेंस अगेंस्ट विमेन बिल्कुल पसंद नहीं, मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता। और
और इसलिए वो ये वायलेंस करवाने वाली औरत को ही मारता है। एक औरत हो के औरत जात की इज्जत नहीं करती। कैसी औरत है तू? मैं औरतों और बच्चों को नहीं मारता। लेकिन फिर कमिश्नर की बेटी बताती है कि एक स्पाई इन लोगों के बीच है। उनका एक ऑफिसर तुम्हारे गैंग में है। बताओ, ये कमिश्नर के खुद के पेट में कोई बात नहीं पचती और ये स्पाई भेजने चला है। और अब हमें पता चलेगा कि असली स्पाई कौन है। लेकिन पहले तुम जानते हो वो कौन है? राजवीर शेखावत, IPS, बैच नंबर 57, कैडेट नंबर 32567, टॉपर ऑफ द बैच। लेकिन तेरा बाप सड़ा रहा है हम। मगर अफसोस, गनी राधे के भाई अजय को भी मार देता है, जो राधे को बचाने के लिए उसकी आइडेंटिटी छुपाता है। तो तू है राजवीर शेखावत? तू जिसको देख के तुमको गुस्सा आएगा राधे पे, सच? कि कैसे वो पुलिस की सैलरी भी कमाता था और गुंडेगिरी के नोट भी छापता था, लेकिन फिर भी अपने भाई को पैसा नहीं देता था। डैड पैसे हाँ नहीं चाहिए। मुझे खुद को भी नहीं पता कि कितना कमीना हूं मैं। और जब बाप भी कुछ नहीं देता था तो बेचारे को गुटखा खा के पेट भरना पड़ता था। गुटखा खाएगा? तो अब कमिश्नर राधे को गनी भाई को मारने बोलता है, लेकिन साथ में अपनी बेटी को भी बचाने बोलता है। मेरी बेटी अब भी उसके कब्जे में है। मगर एक मिनट, अगर गनी को मारना ही था तो तभी मार देते जब वो कैद में था, क्योंकि गनी का प्लान तो राधे को पहले से ही पता था। सेंट्रल मिनिस्टर को उड़ाना है, ये तेरा पहला काम है। बता तू मुंबई वापस क्यों आया है? क्या प्लान है तेरा? और रही बात कमिश्नर की बेटी को बचाने की, तो ये राधे तो गैंग का नंबर 2 बन गया था ना, तो इसको तो लोकेशन पता ही होगी लड़की की। आज से तू गोल्डन की जगह काम करेगा। तो जब तक गनी भाई कैद में था तो तभी ये कुछ तिकड़म चला के छुड़ा नहीं सकता था लड़की को। अपने अपने फंडे तो अब राधे तलपड़े से गनी भाई की लोकेशन निकलवाता है, पूछ से कहा है। और वहां पहुंच के सबको पेलना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच वो तलपड़े के क्लियर शॉट में आ जाता है। मगर इस महान पत्नीव्रता आदमी को देखो, इसको अपनी जान से ज्यादा बीवी को अमीर बनाने की फिक्र है। मारने कितने पैसे दोगे? कभी करोड़ गिना है तूने? 5 करोड़ दूंगा, ठोक दे उसे, खेल है। नंदिनी बहुत खुश होगी तुझसे। लेकिन तलपड़े को क्या पता, गनी भाई के पास तो अपने सारे आदमियों को बंदूकें दिलवाने के पैसे नहीं है, तो वो करोड़ क्या घंटा बांटेगा? बिल्कुल ठीक कहा तूने। अरे बंदूक छोड़ो, इसके पास तो गोलियां खरीदने के तक पैसे नहीं है।